फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ इन 2024। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लेके चल रहे हैं अल एन। अल एन एक अबू धाबी में एक बहुत प्यारी सी जगह है। ये एक्चुअली माउंटेन पे आता है, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। हम सुबह ऑलमोस्ट 10 बजे घर से निकले थे। रास्ता ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे से 1 घंटे 40 मिनट का रास्ता है। 150 किलोमीटर का ये रन है और बहुत ही अच्छे रोड्स हैं। ये एक्चुअली जो रोड है ये 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड लिमिट है इन रोड्स पे। तो ये सबसे ज़्यादा स्पीड लिमिट वाले रोड है पूरे यूएई में। अब जहाँ तक मुझे पता है ये शायद पूरे वर्ल्ड में भी ये बहुत सबसे ज़्यादा स्पीड वाले रोड हैं। दो हमने गाड़ी 140 150 तक ही चलाई, बट अगेन आई नो पीपल वे ड्राइविंग लाइक क्रेजी। तो बट अच्छा है, रोड्स बहुत अच्छे हैं इसीलिए सेफ़ है। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, ये एक ओशन है, अरबियन सी का एक पार्ट है जो अंदर की तरफ आता है। अच्छा है, अलेन ग्रीनरी है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूएई। बहुत सारे डेजर्ट देखेंगे आपको दोनों साइड में, जहाँ पे लोग कैंपिंग के लिए भी आते हैं। फिर हम एक ब्रेक लेते हैं रास्ते पे कुछ सामान लेने के लिए, खाने के लिए, फिर हम निकल पड़ते हैं। और आप देख सकते हो सैंड ड्यून्स ऑन द लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट। बड़ा अच्छा ही व्यू था, बहुत ही अच्छा ड्राइव था। मौसम अच्छा था, सनी था, इसीलिए मज़ा आ रहा था ड्राइव में। और व्हेन यू हैव अ गुड कार यू ऑलवेज लव टू ड्राइव। बड़ी कार होती है तो स्पेसियस होती है, तो यू इन्जॉय ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सामने में दिख रहा होगा कुछ माउंटेन स्टार्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट। और फिर हमारे पहला स्टॉप है ग्रीन मुबाजरा करके। यहाँ पे एक्चुअली बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत वाटर बॉडीज़ है, काइंड ऑफ डैम है जहाँ पे वाटर स्टोरेज होता है। और ये आप देख सकते हो अलग टाइप के माउंटेन्स है, मडी माउंटेन्स है। यहाँ पे वो ग्रीन वाले माउंटेन्स नहीं दिखते हैं जो बेसिकली हमें इंडिया में मोस्टली दिखते हैं। यहाँ पे रात को बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि लाइट्स अच्छी होती है, बट हमने डे में प्रेफर किया क्योंकि हमारे साथ बच्चा था। हमने कहा लेट्स गो इन अ डे एंड स्पेंड सम टाइम। यहाँ पे बोटिंग होती है, ये जो डैम मैंने बताया था आपको, यहाँ पे बोटिंग, कयाकिंग ये सब होती है। तो बेसिकली उनके जो रेट्स थे वो नॉमिनल से रेट्स थे, 20 दिरहम फॉर 1 आवर, 30 दिरहम फॉर 1 आवर, ऐसे रेट्स थे। फिर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, रुकने के बाद हमने डिसाइड किया लेट्स गो बैक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप था वो था अलेन पैलेस। इट्स बेसिकली ए काइंड ऑफ म्यूजियम। वॉज लाइक अब ऐसा लग रहा था कि एक यूएई के आप 50-60 साल पीछे आ गए हो, जैसा यहाँ का फील था, वाइब था। अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। अंदर इनके जो हेरिटेज हैं, ये जैसे कप्स होते हैं, जैसे इनके ये चाय पीते हैं जिस टाइप के कप्स में या फिर मग में, वो सब कुछ रखा हुआ था। एंड यू विल फील दैट कि आप पुराने ज़माने में आ गए हो। बैठने के लिए प्रॉपर नीचे बिछाए हुए गद्दे रखे हुए थे जहाँ पे लोग प्रॉपर बैठ के आराम कर रहे थे। हमने अभी कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, हम कुछ टाइम यहाँ पे रुके। इसके बाद फिर हम आगे की तरफ गए। ये एक्चुअली बहुत बड़ा एरिया है, पीछे की साइड में जंगल है। ये जो आप देख सकते हो तस्वीर, ये शेख जायद उनके राजा की है और ये गाड़ी भी उन्हीं की है। मे बी ये 50-60 साल पुरानी गाड़ी होगी, लैंड रोवर की गाड़ी थी जो यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा हुआ था। उसके बाद हमने डिसाइड किया, उसके बिल्कुल बाजू में ही अल एन ओएसिस करके है। बेसिकली ये एक गार्डन है, बड़ा गार्डन है मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पे सिर्फ खजूर के पेड़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, जैसे कि डेट्स हो गए, हनी हो गया, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। तो ये सब आप देख सकते हो। ये इन्होंने स्टॉल भी लगाए हुए हैं, वो सब बेचते भी है ये लोग। और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा था कि गाँव में आ गए हैं, किसी खेतों में आ गए हैं। दैट वाज वेरी फन। देन वी डिसाइडेड कि लेट्स हैव ब्रेक लंच एंड देन वी स्टार्टेड आफ्टर हैविंग आवर लंच करने के बाद हमने जबल हफीद के पास जो हमारा होटल था वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे, तो हमने कहा कि लेट्स गो एंड चेक इन द होटल। होटल का नाम है मर्क्यूरी ग्रैंड होटल।
ये शायद 4 स्टार होटल है, 4 स्टार प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी क्योंकि ये जो जबल हफीद एक माउंटेन है जहाँ पे सबसे टॉप में जो ये होटल है फन। बहुत कुछ थे, एवरीथिंग वाज पेड दो बट अगेन इट वाज वेरी फन। बहुत सारे पूल्स थे बच्चों के लिए, बहुत सारे स्लाइड्स, राइड्स, है ना, आप देख सकते हो बहुत सारे ड्रिंक्स भी थे। तो एवरीथिंग वाज अलाउड एंड एवरीथिंग वाज इनसाइड द होटल। आपको मैं टूर देना चाहता हूँ ये रूम का, जहाँ पे हम रुके थे। जिस रूम में रूम था एक्चुअली एग्जीक्यूटिव सूट, एग्जीक्यूटिव सूट था ये। और रूम काफ़ी बड़ा था, काइंड ऑफ 1 BHK आप देख सकते हो यहाँ पे। राइट फ्रॉम द टेबल्स, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल फॉर 3 पीपल, सोफ़ा था, सोफ़ा सेंटर टेबल, लैम्प कॉर्नर पे देख सकते हो आप। छोटा सा टीवी भी था ड्राइंग रूम में, मिरर्स थे हर जगह में, पेंटिंग्स लगी हुई थी, और आपको व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ होटल से। जो व्यू देख पा रहे हो आप, ये पूल है और उसके पीछे सारे माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ मेन रूम में, जो बेडरूम है। बेडरूम भी काफ़ी बड़ा था विद टीवी अगेन, उसमें एक टीवी भी था। और उसके बाद लाइटिंग भी अच्छी थी, लाइट्स बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि विंडोज़ बड़े बड़े थे। और अच्छा है, वार्डरोब था, बड़ा वॉशरूम था। इट वाज अ गुड कंफर्टेबल स्टे। अगर आप ये रूम बुक करते हो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड, इट कॉस्ट अस अराउंड 670 AED दिरहम। है जो माउंटेन टॉप पे है। बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ से सनसेट का। तो सन नहीं दिख रहा था बिकॉज ऑफ क्लाउडी मे बी, बट यू कैन सी दैट द सन रेज और द रेड पार्ट, तो विच वॉज गुड। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी तो लाइट्स ऑन कर दी उन्होंने, पूल की लाइट्स या फिर उसके आसपास में जो रेस्टोरेंट